प्राचीन भारत में उज्जैन के वैभवशाली राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन इस बार की कहानी एक भोली नारी, एक हट्ठी ब्राह्मण और राजा विक्रमादित्य की विलक्षण न्याय बुद्धि की है। उज्जैन के समीप एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक भोली नारी रहती थी। उसका पति एक युद्ध में मारा गया था और अब वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करती थी। उसकी सादगी और सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। लेकिन सरिता की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी निष्कपटता। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। उसी गांव में वसुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत विद्वान और गर्वित था। उसने अनेक शास्त्र पढ़ रखे थे, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और हठी था। वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वसुदेव के मन में यह अभिमान था कि वह हर व्यक्ति को तर्क में हरा सकता है। एक दिन वसुदेव ने गांव वालों को घोषणा करते हुए कहा, जो भी मुझे तर्क में परास्त करेगा, उसे मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दूंगा। लेकिन अगर कोई हारेगा तो उसे मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर गांव के लोग घबरा गए। वसुदेव की विद्वता से सभी परिचित थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे। लेकिन भोली सरिता ने अपनी सरलता और सत्य पर विश्वास के कारण इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे तर्क की परीक्षा लूंगी। गांव वाले हैरान थे कि एक साधारण नारी ने ब्राह्मण की चुनौती स्वीकार की। अगले दिन गांव के चौपाल पर दोनों का सामना हुआ। वसुदेव ने पहला प्रश्न पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सरिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य। वसुदेव हंसा और बोला, सत्य तो बहुत सरल है, इसे हर कोई जानता है, इसमें क्या शक्ति है? सरिता ने शांत स्वर में कहा, सत्य की शक्ति ही यह है कि यह सरल है। जो सरल है वही सबसे बड़ा है। वसुदेव इस उत्तर से निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि एक पेड़ को बिना कांटे गिराया जाए तो वह कैसे गिर सकता है? सरिता ने उत्तर दिया, जब उसका स्वाभिमान टूटेगा तो वह स्वयं झुक जाएगा। वसुदेव ने इस उत्तर को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि सरिता के उत्तर तर्कपूर्ण नहीं हैं। उसने राजा विक्रमादित्य से इस विवाद का फैसला करने की मांग की। राजा विक्रमादित्य ने दोनों पक्षों की बात सुनी। सरिता की सरलता और सच्चाई से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, सत्य और सरलता वह मूल हैं जिन पर हमारी संस्कृति टिकी है। यदि एक साधारण नारी विद्वान ब्राह्मण को उसके अभिमान से परास्त कर सकती है, तो यह सिद्ध करता है कि सत्य की शक्ति ज्ञान से भी बड़ी है। राजा ने वसुदेव को उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा सरिता को देने का आदेश दिया और साथ ही उसे सिखाया कि ज्ञान का उपयोग अभिमान के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए होना चाहिए। वसुदेव ने लज्जित होकर अपनी गलती स्वीकार की और सरिता से क्षमा मांगी। सरिता ने उसकी संपत्ति लौटा दी और कहा, मेरा उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी न केवल सत्य की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विनम्रता और सरलता से हम जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का हल पा सकते हैं।